आपको ज्यादा से ज्यादा रीच मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके फॉलोअर्स होंगे। और मेरे पास जो 2 क्लाइंट्स हैं वो आए ही इसी वजह से हैं कि मैंने ग्रुप के अंदर क्वेश्चन के आंसर्स किए। सबसे पहले आपने जो है एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं लगाना। शुरू की 1-2 पोस्ट आपने लगा दी, लेकिन अगर आप पॉलिसी की भी कोई पोस्ट बना रहे हैं ना, कुछ लगा रहे हैं, तो आप ईबे की पॉलिसीज खोलें, ईबे की पॉलिसीज की साइट पे जाएं, MC011 की बात करें तो वो उसकी डायरेक्ट आप इमेज लें और उससे आप जाके आप उस पर कम्युनिकेट करें। ठीक है, पहले आप 1-2 पोस्ट करेंगे और पोस्ट आपने किसके थ्रू करनी है? ChatGPT के थ्रू। फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा मैं टेक्स्ट में क्या लिख सकती हूँ या क्या लिख सकता हूँ, तो आप मेरी प्रोफाइल पे आ जाएं, आप सर की प्रोफाइल पे आ जाएं, सर हारिस की प्रोफाइल पे आ जाएं, सर एजाज की प्रोफाइल पे आ जाएं। आपको मल्टीपल टोन्स मिलेंगे कि किस तरीके से वो आगे जो है वो ब्रांडिंग कर रहे हैं, मतलब वो कैसे लोगों के साथ एंगेज कर रहे हैं। वो एक नॉर्मल तरीके की बात होती है, अपनी तरफ से हम इतने सारे वर्ड्स या ऐसे एंगेजिंग बातें नहीं लिख सकते। तो हमने ChatGPT को प्रॉम्प्ट देना है कि इनकी टोन आपने एग्जैक्ट कॉपी करनी है। अब आपको तो एक स्टूडेंट की तरह काम करना है, तो आपने अपना सिग्नेचर मेंशन करना है। आप मेरी साइट पे मेंशनिंग देखेंगे ना, तो आप उस पे देखिएगा कि मैंने सर हारिस को मेंशन किया होता है, सर कासिम को मेंशन किया होता है। वो सारी चीज आपने एज इट इज उसको दे दी, उसने आपको बना के दे दी। आपने क्या करना है, सिर्फ अपना वहां पे ना सिग्नेचर जो डालना है, वो आपने अपना नाम डाल देना है, अपना नाम डाल के और कंटिन्यू करना है। उसके अलावा आपने 2-4 चीजें बीच में से चेंज कर ली, या टोन वो यूज करने के बाद ना आपने मतलब आप उसको इलेबोरेट करें कि ये चीज है तो ये चीज क्यों है। अगर ईबी ने ये पॉलिसी बनाई हुई है, MC011 बनाई हुई है, तो क्यों बनाई है, इसके पीछे रीजन क्या थी। लोग क्या करते थे कि ट्रैकिंग जो है वो नहीं डालते थे, या फेक ट्रैकिंग्स उठा के वो डालते थे, उसकी वजह से MC011 मोस्टली लगती है। उसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस है। सेल्स अचानक से इंक्रीज कर देते हैं, सडन सेल्स इंक्रीज नहीं करनी, तो ये रीजंस है, इस वजह से लगती है। सिर्फ ये नहीं बताना कि MC011 लग गई तो इससे क्या नाम है, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। रिजॉल्व से पहले प्रिकॉशंस आप उनको बताएं कि ये प्रिकॉशंस हो सकती हैं, इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। ड्रॉप शिपिंग के हवाले से आपके पास पोस्ट आ रही होती हैं ग्रुप में, तो आपने क्या करना है, वहां से टॉपिक उठा लेना। वहां से आपने ड्रॉप शिपिंग का टॉपिक उठाया कि हाँ यार ये चीज चल रही है कि सस्पेंड हो रहे हैं अकाउंट्स, और DS की वजह से अकाउंट ईबे के सस्पेंड हो जाते हैं, ये एक रीजन चल रही है ग्रुप में, या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है। तो आपने वो वाला जो है वो ChatGPT को जस्ट एक रीजन दे दिया, एक चीज बता दी कि ये चीज बहुत ट्रेंड में चल रही है, तो मैं इस चीज का सोल्यूशन और ये क्यों होता है, ये सारी चीजें मैं बताना चाहता हूँ। तो तुम ना एक 3 से 5 या 6 लाइनों की मुझे एक अच्छी सी लिख के दे दो पोस्ट कॉपी ना, तो वो मैं कर दूं। ये आपकी पोस्ट के हिसाब से होगी। अब आपने वीडियो बनानी है, तो वीडियो कैसे बनानी है, शुरू में आपको थोड़ी सी आप शाय होंगे, तो आपने क्या करना है कि आपने अकाउंट खोला अपना। अगर आप हंटिंग कर रहे, हंटिंग करते हुए आपने जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आप जब सोर्सिंग करते हैं ना, और हंटिंग के लिए जब आप स्टैट्स देखते हैं ज़िक एनालिटिक्स पे, तो उसकी आपने ना उसको जस्ट स्क्रॉल करना है और आपने उसकी वीडियो बना लेनी है। 10 से 15 सेकंड की वीडियो होती है, वो बनाकर आपने उसके ऊपर टेक्स्ट ऐसे डालने जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। ये सारी चीजें आपको ChatGPT जो है वो बता देगा कि आई कैचिंग सा क्या ऐसी चीज डालूं जो लोग फौरन देखें, या थोड़ी 2 मिनट के लिए रुक के देखें इस चीज को ना। तो आप लोगों ने वो एक डाल दिया इसके ऊपर के विनिंग प्रोडक्ट जो है वो मैंने हंट कर लिया, और अपना सिग्नेचर उस पे भी डालना है आपने। जैसे आपका नाम XYZ है या मेरा नाम वरीशा इफ्तिखार है, तो मैं वरीशा इफ्तिखार डालूंगी और नीचे IBT एम्पावर्ड स्टूडेंट डालूंगी। तो जब ये वाली चीज डालते हैं ना, तो इसका ऑलरेडी एक नाम बना हुआ है, एम्पावर्स का ऑलरेडी एक नाम बना हुआ है। आपको खुद से जो आप अचीव करेंगे वो पता नहीं आपको कितना टाइम लगे, लेकिन जब आप एक चीज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो उस बंदे का, उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑलरेडी एक नाम बना हुआ है, तो लोग उस चीज पे ट्रस्ट करते हैं बजाय इसके कि लोग स्कैमर्स के पास जाएं। अब मैं जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो वो मुझे ये कहते हैं कि हमें ये नहीं देखना कि आपके पास स्टैट्स क्या हैं। जो होते हैं ना अच्छे क्लाइंट्स, वो ये कहते हैं कि हमें स्टैट्स नहीं देखने, हमें ये देखना है कि आप जो है वो ट्रस्ट वर्दी हैं या नहीं है। मतलब लोगों को ट्रस्ट करने का भी प्रॉब्लम हो गया, इस कदर जो है वो स्कैम चल रहा है मार्केट में। तो आपने उनसे हट के जो है वो डालना है। अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, आप ट्रस्टवर्दी हैं, तो आप कोई ऐसे तो नहीं आपको जानेगा कि हाँ आप ट्रस्टवर्दी हैं, आप उससे रिलेटेड पोस्ट बनाएं। आप ChatGPT को प्रॉम्प्ट दे कि हाँ यार इससे रिलेटेड मुझे पोस्ट बताओ कि मेरी जो है वो एक ये वाली क्वालिटी लोगों के सामने आ जाए।
और लोग जो हैं वो इस चीज के बिना पर मुझे कांटेक्ट करें। और आपने ये डेली वीडियोस बनानी है, किसी एक स्किल को अभी आपने टारगेट करना है, क्योंकि आपका फर्स्ट टारगेट है ना, $1 टारगेट अचीव है। अगर आपकी अकाउंट क्रिएशन स्किल अच्छी है तो आप सिर्फ अकाउंट क्रिएशन के हवाले से पोस्टिंग बनाएं, अकाउंट क्रिएशन के हवाले से आइडियाज जनरेट करवाएं चैटजीपीटी से, और आप जो है वो मल्टीपल ग्रुप्स को आप टारगेट कर रहे होंगे, ठीक है, आपने बहुत सारे ग्रुप्स को ऐड कर लेना है ईबे से रिलेटेड। अब वहां पे ना आपके पास आपकी फीड पे पोस्ट आ रही होंगी, तो उसपे ना बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स चल रहे होते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रुप जो है ना ये वाला लाइव ग्रुप है, तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर डेली के चल रहे हैं। तो आपने लास्ट 24 आवर्स के जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे ना, आपने जस्ट उन्हीं का आंसर करना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताती हूँ, एक बंदे ने मुझसे पूछा कि ईबे या एटसी, मतलब कौन सी मार्केट प्लेस बेटर है। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, किसी ने पोस्ट कर दिया, उसमें मैंने डिटेल में आंसर लिखा। मैंने उसको बताया कि ईबे क्यों और एटसी क्यों, मतलब मैंने उसको ईबे के पॉइंट्स बताए कि ईबे जो है वो मल्टीपल कैटेगरीज को टारगेट कर सकता है, जबकि एटसी जो है वो एक कैटेगरी की एक नीश को टारगेट करता है। अगर आप नेकलेस सेल कर रहे हैं तो फिर आप नेकलेस ही सेल करेंगे, आप फिर किसी और कैटेगरी पे नहीं जा सकते, तो वो आपकी जो है ना वो ग्रोथ थोड़ी लिमिट हो जाती है। लेकिन जब आप ईबे की तरफ आते हैं तो वहां पे ऐसा कोई भी ग्रोथ लिमिट नहीं है, आप एक स्टोर पे मल्टीपल किस्म की कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। फिर उसमें से आप इवेल्युएट करेंगे कि हाँ कौन सी कैटेगरी ज्यादा अच्छी चल रही है मेरे स्टोर पे। लेकिन ये है कि आप ये पॉइंट मैंने उसको बता दिया। फिर मैंने एटसी की रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज का बताया कि एटसी जो है वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाता है, और जो ईबे है वो इस चीज का उसमें इतना मसला नहीं है, आप ड्रॉप शिपिंग उस पर इजीली कर सकते हो, लेकिन एटसी पे नहीं कर सकते। एटसी पे मतलब बहुत ज्यादा कस्टमर सर्विस आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रखनी पड़ेगी, तो आप हर टाइम तो अवेलेबल नहीं होते। तो इस तरीके की मैंने उनको कंपैरिजन बताया, डिफरेंस बताया और अपना साइन कर दिया, वरीशा इफ्तिखार, ईबे कंसल्टेंट, एम्पावर्स IBT, इस्लामाबाद, रावलपिंडी। इससे इतना फायदा होता है कि लोग आके ना हमारी प्रोफाइल देखते हैं, फिर जब मेरी प्रोफाइल देखेंगे तो उनको इस तरीके की और वीडियोस मिलेंगी कि ये बंदा इस चीज पे काम कर रहा है और जेन्युइनली काम कर रहा है, इस चीज पे बात कर रहा है। लोग जो है वो सस्पेंशन पे बात नहीं करते कि शायद उनके पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे, आप सस्पेंशन पे बात करो, आप बात करो कि क्यों आ रही है, और आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, सस्पेंशन आती हैं लेकिन रिकवर भी हो जाती है। लेकिन अगर आप सही तरीके से काम कर रहे होगे तो वो रिकवर भी हो जाती है। तो ये वाली चीजें आपने उनको डिटेल में छोटी से छोटी क्वेश्चन का ना, वो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी जो ग्रुप्स हैं ना आपके पास, जितने भी ईबे के ग्रुप्स हैं, वो उनमें ना आपने रोजाना 5 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। कोई ऐसे 2 ग्रुप पकड़ने हैं और सिर्फ उन्हीं 2 ग्रुप को टारगेट करना है 1 हफ्ते तक, और रोजाना आपने 5 लोगों के मसले हल करने हैं डिटेल में। नहीं आता आपको जवाब, आप चैटजीपीटी को बताएं, आप अपना काम करने का तरीका बता रहे हैं और वो आपको लिख के दे देगा, और उसको बताएं कि आपने AI जनरेटेड कंटेंट ना लगे लिखा हुआ, वो मेरी टोन यूज करनी है ताकि वो एक नॉर्मल बंदे का लगे, वरना साफ पता चल जाता है कि ये चैटजीपीटी से ही लिखाया हुआ है। तो इस चीज को आपने देखना है और अपना साइन कर देंगे तो इससे बहुत फायदा होगा, लोग आते हैं एम्पावर्स के उसमें, ठीक है। ये आपकी $1 आराम से इसमें अचीव होगा। फिर करते हैं बात हम लोग स्क्रिप्ट कैसे बनाएं, क्या बोले, वीडियो तो बना ली लेकिन शाय होता है बंदा, क्या करे। तो आपने अपना काम करने का वही तरीका बताया, चैटजीपीटी को स्टेप्स बताए। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत ज्यादा हिम्मत करके बनाई थी, मैंने कभी भी लाइव आके इस तरीके से बात नहीं की। मुझे सर ने बहुत दफा कहा कि आप जो है आप वॉइस ओवर करें, मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही थी, मैं इतनी ज्यादा शाय थी। पर एक दफा जब $1 का टारगेट अचीव हुआ और जब कैमरा में आके मैंने अपने $1 की स्टोरी बताई, तो मुझे समझ आया कि हाँ मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन मैंने ना अपने आगे एक बाउंड्री बना ली थी कि मैं ये काम नहीं कर सकती, तो इस वजह से मैं नहीं कर रही थी। फिर जैसे ही मैंने अपना उसको देखा, मुझे मोटिवेशन मिली, एक हिट मिला, क्योंकि वो एक तरह से हो चुका था। तो फिर मैं कैमरा के सामने आई, फिर मैंने बात करना स्टार्ट की, और मैंने जो है वो पहली वीडियो बनाई थी सर्विसेज के बारे में, गो ड्रॉपशिप, और UK की बताई थी सोर्सिंग की, और US की सोर्सिंग बताई थी। वो सारी जो थी वो ऑथेंटिक सोर्स थी, वो हम लोगों ने IBT में अपना वो VBTs में हमने अपना वो लिया हुए थे सेशंस, वहां से मैंने 5 उठाई और सिर्फ उन 5 का नाम लिखा, उसको बताया, और चैटजीपीटी को बोला कि मुझे एक स्क्रिप्ट लिख के दो कि मैं इतने से शुरू के 10 सेकंड को ना ऑडियंस को एंगेज कर सकूं, कोई हुक दो वीडियो का। उसने मुझे वीडियो का हुक दिया, उसने बीच की बात बताई, इतनी लंबी रील भी नहीं बनी, और छोटी सी रील में मैंने अपनी पूरी बात भी कवर कर ली, और उससे मुझे काफी फायदा भी हुआ, फॉलोअर्स भी आए,
और मेरे पास जो है क्लाइंट भी आए, और मेरे पास जो 2 क्लाइंट्स हैं वो आए ही इसी वजह से हैं कि मैंने ग्रुप के अंदर क्वेश्चन के आंसर्स किए। अच्छा, जब आप पोस्ट कर देना, आपने उस पोस्ट को मल्टीपल ईबे के ग्रुप में शेयर करना है। जितने भी आपके पास ईबे के ग्रुप्स है ना, उस पोस्ट को आपने शेयर करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा रीच मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके फॉलोअर्स होंगे, और आपको ना आपने कंटेंट जो है वो डेली जनरेट करना है। कंटेंट के उस पर आपने नहीं वो करना, 1 स्टार्ट करें, 2 स्टार्ट करें डेली की पोस्टिंग, और लोगों को आंसर करना स्टार्ट करें और डिटेल में करना स्टार्ट करें। बस ये चीज आप लोगों ने करनी है। और जब आप ChatGPT से स्क्रिप्ट लिखवा लेंगे तो आप उसको ऐसे नहीं पढ़ना कि बस आप स्क्रिप्ट देख के पढ़ रहे हैं, क्योंकि तरीका तो आपको पता चल गया ना, उसने आपको बात करने का तरीका बता दिया, उसको आपने देख लिया, हाँ इस तरीके के वर्ड्स मैं यूज कर सकता हूँ, वो वाले वर्ड्स आपने कॉपी किए और वो आपने अपनी ऑन वर्डिंग में आपने कैमरे के आगे बोल दिए। दैट्स इट, बस यही काम करना है और आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे। आपको नॉर्मल वीडियो से भी बहुत अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। आपकी एक अच्छी प्रोडक्ट हंट होती है। आप अगर किसी को कोई कहता है ना फ्री में मुझे दे दो, चेक करके बता दूंगा, आप उसको दे दो वो प्रोडक्ट दे के सोल्ड लिख दो, सोल्ड लिख के और उसके बारे में डाल दो, क्योंकि ये झूठ तो नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपने दी है। अब आपने उसको वो किया ना, वो उसको किस तरीके से लिस्ट करेगा, पर आपने तो अपनी मेहनत, अपने 2-4 घंटे की मेहनत आपने उसको दी है। आप लोग यहाँ बैठ के हंटिंग कर रहे होते हैं, वो अच्छी खासी बड़ी मेहनत हो रही होती है। अब आप लोग जो है ना वो ब्रांडिंग पे ज्यादा फोकस करें, VBTs पे भी कम फोकस करें, और जो आपने स्किल एक आध सीख ली है बस उसको प्रैक्टिस करें, 1 हफ्ता उसको प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस के आंसर करें। आपका फर्स्ट डॉलर इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी अचीव होगा। और रिसेंटली मैंने जो एक पर्सनल ब्रांडिंग का सेशन लिया था, मेरे पास एक स्टूडेंट है, उनका मैसेज आया, ईशा उनका नाम है, और उन्होंने मुझे आके बोला कि मेरा फर्स्ट डॉलर अचीव हो गया, जबकि मेरा उस तरह से कोई इनपुट नहीं है, मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट हूँ, मैं मेंटोर नहीं हूँ, बट उन्होंने मुझे आके बताया तो उनको फायदा हुआ, उन्होंने इस चीज को फॉलो किया। अपना सिग्नेचर डालना है और अपनी पोस्टिंग करनी है और डिटेल में आंसर करना है। बस इन चीजों को आपने आज ही से, अभी से स्टार्ट करें और आप लोग इंशाल्लाह जरूर अर्न करेंगे।